Brought to you by Skill Fantasy. यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा राजनीतिक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अब उनकी प्राथमिकता केंद्र की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई कि क्या चिराग पासवान 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा, मैं केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता, मेरी प्राथमिकता बिहार है। इस बयान के बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि चिराग आगामी विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर उतर सकते हैं और खुद को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। चिराग पासवान का बिहार प्रेम नया नहीं है। 2013 में राजनीति में आने के साथ ही उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। उनका कहना था कि बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना और राज्य के युवाओं को प्राथमिकता देना ही उनका मिशन है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस नारे को जमकर प्रचारित किया। हालांकि उस समय चुनावी परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहे। बीजेपी ने चिराग पासवान के बयान का स्वागत किया। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा कि चिराग पासवान की सक्रियता से बिहार में नई ऊर्जा आएगी। चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विचार और बीजेपी के विचार के साथ मिलकर हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना अंत्योदय का है, गरीबों के कल्याण का है और राष्ट्र की उन्नति का है। इस दिशा में युवाओं की भूमिका अहम होती है। आदरणीय चिराग पासवान जी कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ एक युवा है। बिहार के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। मुझे लगता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की उनकी अवधारणा और अंत्योदय की भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा मिल करके जिस प्रकार से बिहार को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये विपक्षियों को एक बड़ा सबक सिखाने वाली होगी और आदरणीय चिराग पासवान जी की भूमिका एनडीए परिवार के अंतर्गत जहां भी उचित होगी, निश्चित रूप से वहां वो उचित तरीके से राज्य के संवर्धन के लिए काम करते रहेंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इसे बीजेपी की एक साजिश करार दिया। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ये सब एक राजनीतिक प्रयोग है। बीजेपी जेडीयू और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग को आगे कर रही है, जैसा 2020 में किया था। चिराग पासवान का बयान आ रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहना शुरू कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से एक नया प्रयोग शुरू करने का जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है कि जनता दल यू और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचा दिया जाए, राजनीतिक रूप से उनकी राजनीति को यहीं समाप्त कर दिया जाए। जेपी नड्डा की जो सोच थी, उसी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और चिराग पासवान को प्रयोग के तौर पर बिहार की राजनीति में रहने वाली बात का बयान दिलवा रहे हैं। इस तरह की बातें और इस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अलायंस पार्टनर के साथ खेलती रही है। भारतीय जनता पार्टी न तो अपने विचारों के साथ और न ही अलायंस पार्टनर के साथ ईमानदारी बरतती है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए और अपने आप को राजनीतिक वजूद में बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के बीच सत्ता का खेल खेलती है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया था। इस बार भी वो इसी राह पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी चिराग को आगे कर नीतीश कुमार की ताकत को सीमित करना चाहती है। हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी है। अगर वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। क्या चिराग पासवान वाकई खुद को सीएम फेस के रूप में स्थापित कर पाएंगे या ये भी 2020 की तरह एक राजनीतिक प्रयोग भर होगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।